हे गाइस व्हाट्स अप। अह, सो जैसे कि हमने बात की थी बजट सेशन के लिए कि मार्केट इन केस फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा तो बजट के बाद मार्केट शार्प फॉल दे सकता है नीचे की तरफ। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये हमने अच्छे से प्रिडिक्ट किया था और ये कोई थ्योरी नहीं थी। इसको मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलर देखता आ रहा हूँ और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसको एनकैश करने के लिए। सो इसके अलावा जो हमने टेक्निकल लेवल्स पे बात की थी वो भी ऑलमोस्ट बढ़िया ही चले। अब देखते हैं कि चार्ट में मोमेंटम कैसा था और कल क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है ये वाला हाई था फ्राइडे का। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से हाई लो जब हमने बनाया था ये, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इन केस मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लेवल कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है। ओके। और मार्केट इन केस हाई लगाती है तो उसको मार्क करेंगे हम एंड देन ये वाला लेवल अपना रिफाइन हो जाएगा। आप देखेंगे मार्केट सैटरडे को फ्लैट ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव दिखाया पहले एंड 15 मिनट की कैंडल जो थी वो ग्रीन कन्वर्ट हुई, तो ये लेवल जो था बन जाता है ये वाला लेवल है। सो इसके नीचे बेरिश था, इसके ऊपर बुलिश था। इसके अलावा आप देखेंगे जब हमने इसको मार्क किया तो 0% का हमारे पास क्या होता है, एक बेंचमार्क हो जाता है। इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट है, इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो आप देखेंगे जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया तो एग्जैक्टली -14% पर इसने लिया रेजिस्टेंस एंड उसके बाद मार्केट सीधा शार्प फॉल। एंड यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट चल रहा था लिटरली इसी कैंडल में आई फेल्ट की प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव दे सकता है। मैं इस प्रीमियम को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, 50,000 वाले प्रीमियम को, और मैंने उसको ख़रीदा था 852 पे। मैंने इसको निकाल दिया था 1250 पे, लेकिन इस जो 50,000 का पुट का प्रीमियम है उसने 1400 भी टच किया था। यहाँ पर वो साइडवेज हो गया था, तब प्रीमियम इतना नहीं टूट रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट ये शार्प फॉल आया जब, तो प्रीमियम 1400 रुपए तक चला गया था। सो दैट वाज एन अमेजिंग मूव। मैं ऊपर की साइड में था ही नहीं, मैं सिर्फ रिवर्सल प्ले करने के लिए बैठा था और उसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। सो दैट इट वाज रियली गुड डे। क्योंकि जब इवेंट्स होते हैं ना इस टाइप के, तो उस दिन वन शॉट में पैसा बन जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कैसे। और ये मैंने आपको वीडियो में क्लियर कट बताया था, लेकिन होता क्या है कि मेरे वीडियोस की इतनी रीच नहीं है जहाँ पर लोग इस इवेंट का बेनिफिट उठा पाते। तो उस पर आई थिंक 20-25 व्यूज़ थे, विच इज़ स्टिल ओके। जिसने इसको एनकैश किया, हैट्स ऑफ टू देम। एटलीस्ट जो रोज़मर्रा में टाइम होता है, डेज़ होते हैं राइट, उसमें जो लॉस हो जाता है कभी एसएल हंटिंग में, है ना? तो वो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ रिकवर कर पाए होंगे। सो अभी इसके बाद बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। ठीक है। सो ऊपर के लिए अब इस फिबोनाची को मैं हटा देता हूँ। सॉरी, हटाने से पहले अब अपने पास हाई है ये। ओके, ये हाई है। सो ये 23% जो है, आज जो क्लोजिंग मिली है इसके ऊपर मिली है, थोड़ा सा ऊपर मिली है, बट इसको हम और थोड़ा नैरो, इसको फिबोनाची को हटा के यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स मेक इट ब्लू और लेट्स से ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। अब ये जो रेड लाइन है ना, ये अब से नहीं है, ये अपने पुराने लेवल्स पे से है। और अब और कब से हम वीडियो बना रहे हैं तब से ही चल रही है ये तो। आई मीन कुछ 15-20 दिनों से जब मार्केट अप डाउन हो रही है तो ये डेली लेवल की लाइन है। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुली पहले तो रिजेक्शन लिया था यहाँ से, नो डाउट यहाँ के ऊपर क्लोजिंग मिली एंड उसके बाद जब नीचे ये 50% तक का करेक्शन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल से दोबारा
लिया है रिजेक्शन। सो अभी क्या है, ये वाला एरिया जो है ना, पर्टिकुलरली दिस लेवल 49,660 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकता है फॉर अ टारगेट जो कल का हाई था 50,000 इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पर जिस हिसाब से ये सेलिंग आई है, वो क्या बताती है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स की प्रेजेंस है। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, वो हमेशा राउंड नंबर वाले जो लेवल्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली लाइक 50,000, 49,000, 48,000, इस टाइप के लेवल्स उनके वो होते हैं, बाय सेल लेवल्स होते हैं। इसको एक बार कंप्लीट करके अभी देखिए, हमने बात की थी ना, जो ये अपना लेवल है, रेड वाला लेवल, ये वाला एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो सकता है ना, ये डबल बॉटम बन रहा था, तो लोग डेफिनेटली इसको प्ले करने गए होंगे। बट यहाँ पर जब हमने डब्ल्यू के ब्रेकआउट की बात की थी, तो ये थी बात अपना ब्रेकआउट की, कि डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलनी चाहिए, और हमने क्लोजिंग किस टाइप की होनी चाहिए वो भी बात की थी। इन लेवल्स पर हमने ये बोला था कि यहाँ पर एक सॉलिड क्लोजिंग चाहिए ऊपर की तरफ, जिसकी जो बॉडी कैंडल है उस लेवल से 30-40% या 50% ऊपर होनी चाहिए। बट आप देखेंगे इस रेंज में दोबारा हमें रिजेक्शन मिला है, तो क्या लगता है कि ये लेवल्स जो हैं, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये हमारे ये वाला रेड वाला जो पर्टिकुलर लेवल है, ये डब्ल्यू का था राइट, डेली चार्ट से। क्या लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? देखो इसमें अभी भी मिक्स है। आई टेल यू द रीज़न क्यों। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल्स आई थी राइट, लेकिन अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है विच इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी कैंडल। इतना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है तो एक रेड कैंडल बनता है, और ये इनडिसाइसिव कैंडल है। तो यहाँ से हो सकता है कल मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। मार्केट को नेगेटिव होना है तो ये वाला जो लेवल है ना, इस ग्रीन को अंडरकट करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट को थोड़ा नेगेटिव दोबारा से समझेंगे। ओके, ये अंडरकट नहीं हुई है, इसके नीचे एक बार के लिए मार्केट गई, बट ये अंडरकट नहीं हुई है। तो इट मीन्स मार्केट में अभी भी फाइट चल रही है बायर्स एंड सेलर की। अब एग्जैक्टली क्या हो सकता है, देखो ये ऊपर के सारे लेवल यही हैं। मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। 50,000, 49,930, ये सब ऊपर के लेवल्स हैं। और हमने क्या बात की थी कि ये जो लेवल है ना, मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो बुलिश हो सकती है ना। सो मंडे ट्यूसडे के सेशन हमें देखने लायक होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलरली। अब ऊपर के लेवल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये लो है अपना डेली चार्ट पर, ये हाई है, और इसने अभी के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो ये एक हिसाब से देखा जाए 23% के ऊपर होती है बाइंग। तो ये बाइंग, अच्छी बाइंग हमें फ्राइडे को मिल गई थी। सैटरडे का सेशन भी स्टिल पॉजिटिव। तो जो अगला लेवल है ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है या दोबारा से इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर मंडे को मार्केट सीधा भागता ही है। तो ये अपना 38% का जो लेवल है, दैट इज़ 50,000, 150 का लेवल लगा लीजिए। इसके ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ओके, और इसमें काफ़ी फ़र्क है, प्राइस का 200-250 पॉइंट्स का फ़र्क है। ओके, 200-250 कह रहा हूँ, सॉरी, 500 प्लस ऑलमोस्ट 150, तो ये 650 पॉइंट्स का अभी भी गैप है। उसके बीच में अपनी रेजिस्टेंस की जो हमने बात की, जो एग्जैक्टली ये वाला तो लेवल है ही, 49,660 वाला। ओके, सो ये दोनों लेवल्स रहने वाले हैं रेजिस्टेंस के। इसके बाद मार्केट 38% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस टाइप की क्लोजिंग नहीं, इस टाइप की क्लोजिंग, तो फिर 61.8% तक मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है, 50% भी फॉर दैट मैटर। ये सब आपके डेली चार्ट पर पोजिशनली टारगेट
कम रेजिस्टेंस लेवल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो दो लेवल्स हैं, ये डिसाइडिंग लेवल होंगे। मार्केट ये ट्रेंड बनाएगी या फिर यहाँ से कहीं से भी नीचे आ जाएगी। ओके, हो सकता है 38% से भी आ जाए, क्योंकि रिसेंट में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे साइडवेज नहीं हुई, मार्केट ट्रेंडिंग रहती है किसी भी साइड में, तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ओके, सो देखते हैं आने वाले सेशंस में क्या होता है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। एंड इफ यू लाइक माय एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो ये अपना डेली का चार्ट है। निफ्टी में भी सेम लेवल्स बात करेंगे कि कितना निफ्टी जा चुका है। इसका रिसेंट हाई यही लग रहा है, अदरवाइज एक ये भी है, उसमें तो इसने यहीं से रिजेक्शन लिया है। ओके, सो लेट्स हैव बोथ ऑफ द लेवल्स। जो अभी 23% से रिजेक्शन मिला है, ये 23,600 का जो है ये वाला, और शॉर्ट टर्म वाला जो कंसीडर करें, जो रिसेंट हाई था डेली चार्ट पर जो दिख रहा है हमें ये वाला, इसके हिसाब से ये है। सो द मार्केट इज़ बेसिकली डेली चार्ट के हिसाब से साइडवेज दिख रहा है मुझे, बट लाइक आई सेड ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट 50%, 38% से रिजेक्शन लिया है जो ये 23% था पूरे ट्रेंड का। सो मार्केट इस लेवल तक अप्रोच कर सकता है, और इसके हिसाब से क्या आ रहा है, ये तो 38% ही है आके इसकी इस रेंज में। एंड देन ये वाला, एंड देन ये ऊपर है, बट उससे पहले ये वाला लेवल लेंगे। ये सब क्या है, रेजिस्टेंस लेवल हैं डेली चार्ट पर। ठीक है, अब इंट्राडे में चलते हैं। इंट्राडे में बात करते हैं कैसा मार्केट रह सकता है। उसके अलावा अभी के जो ये नीचे के लेवल्स हैं रहने देते हैं यार। पुराने वाला ही मेरा वो डिलीट हो गए सारे लेवल्स, बट दैट्स ओके, ये दोबारा से हमें डिज़ाइन करने पड़े थे। सो अभी चलते हैं निफ्टी पर। ठीक है, निफ्टी में भी सेम ही कैंडल थी, बैक टू बैक 3 कैंडल थी, और उसके बाद में ये कैंडल आई है। तो अभी क्या है कि इस कैंडल का ओपन या लो, इसका ब्रेकआउट होके एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, सेम एज इन बैंक निफ्टी एज वेल। उसके अलावा जो ये लेवल्स हैं, अरे डेली चार्ट पर है, बट हाँ डेली चार्ट के हिसाब से हमें ये लेवल ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ओके, ये अपनी कैंडल है। इसमें तो प्राइस आप देखेंगे तो इसमें अपना जो 15 मिनट वाला सेटअप है ना, बहुत बढ़िया बन रहा है। इसको मैं फॉर इसको आप वीडियो को पोस्ट करके इन लेवल्स, ये क्रिटिकल लेवल्स हैं डेली चार्ट के, तो इनको आप नोट कर लेना। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और इसमें करता हूँ 15 मिनट। जो हम अपना हमेशा बात करते हैं ना लेवल्स की, देखिए 15 मिनट में इस अपनी 15 मिनट की कैंडल का सैटरडे को ये हाई था और ये लो था। इसमें देखिए प्राइस काफ़ी टाइम तक निफ्टी इसी रेंज में रहा, इसका ब्रेकआउट दिया, पुल बैक नहीं मिला और फिर धड़ाम से नीचे, और फिर यहाँ से रिकवरी, थोड़ी सी सेम स्ट्रक्चर चल रहा है जो बैंक निफ्टी में था। ओके, सो जब इसका हाई था ये, तो इसने 61.8% तक कवर किया है, बैंक निफ्टी ने 50% तक। तो थोड़ा सा इस ट्रेंड का ये करेक्शन तो मुझे दिख रहा है कि है, और दैट भी थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लग रहा है। बट लाइक आई सेड कि मंडे एंड ट्यूसडे के सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मार्केट इस लेवल से ऊपर जाती है दोबारा से, तो मार्केट अप्रोच कर सकती है दोबारा से 0%। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर के ये लेवल्स हमें दिख रहे हैं इंट्राडे में, ये टारगेट कम रिजेक्शन लेवल्स हो सकते हैं। देखिए रिजेक्शन जो होती है ना, वो जैसे ये रिजेक्शन हुआ,
ये करेक्शन होता है, राइट? मार्केट ऐसे नहीं जाता है कि रॉकेट बन जाएगा सीधा, वो हमेशा मार्केट जो है, हमेशा हायर हाइज़ की फॉर्मेशन में ही जाएगा, है ना? ये हो सकता है ऐसे हो जाए और फिर ऐसे होके ऐसे जाएगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पोजिशनली जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो लाल चल रहे हैं। दे नो कि यार मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए है कि भाई हाँ, मार्केट में थोड़ा-सा सुधार आ रहा है। ओके? सो इस चीज़ का हम रखेंगे ध्यान, ठीक है? इस लेवल को क्रिटिकली है ये 0% देन फर्दर लेवल्स आ सकते हैं और इस लेवल के नीचे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? सो दोनों साइड के लेवल्स अपने पास हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं मंडे को अगले मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में। टेक केयर।